तुमने खुद ही तो कहा था कि कश्यप तुम्हारे पास मेरी अमानत है और उसका ख्याल रखना तुम। ठीक कहा था। अच्छा ख्याल रखा तुमने। मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का अब बदला लूंगा। सिक्योरिटी को फोन करो। ठीक है, करो। अंदर ले जाओ। कुछ चालाकी मत करना। कुछ नहीं करूंगा मैं। अजीब पागल औरत है ये। हॉस्पिटल में किसी ने साले की बेटी को यरगमाल बना रखा है। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं ऑफिस जाकर तुमसे बात करता हूं। बाल्टा। यस सर। बाबा। हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। भाभी कहाँ है? जल्दी पता करवाओ। देखो देर मत करना। जी मैं अभी पता करता हूँ। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। देखो यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? जलाल। जलाल। काफी असर है इस नाम का तुम पर। बहुत जलाली आदमी हो तुम, साथ ही बहुत हसास भी हो। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। एक तो इसकी समझ नहीं आई मुझे, जिसके पास इसकी अपनी बेटी है उस पर ही तरस खाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि उसे कैसे काबू करना है। सीबू। जी सर। तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि ये शख्स मुझे पागल लगता है। ये इस वक्त परेशान है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग वायरलेस पर राब्ता रखेंगे। ठीक है सर। पाशा, तुम जलाल भाई की बीवी को ढूंढ कर लाओगे, ठीक है? हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करे। जाओ जाओ तुम सब लोग, चलो जाओ तुम सब लोग, जाओ जाओ। चले गए वो लोग। मैं यही रहूंगा, उनके साथ नहीं गया। हाँ, तुमने अच्छा किया। जाओ बाल्टा, जलाल भाई के लिए चाय लेकर आओ और नाजली के लिए पानी लेते आना। जलाल भाई के साथ मैं भी चाय पीऊंगा। बेटी, तुम पानी पियोगी ना? बताओ। हाँ हाँ, नाजली पिएगी। हेलो हेलो। जी बोलिए सर। 2 चाय 1 पानी और मेरे लिए कुछ खाने को भेज देना। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। कार्लोस, अपने जवानों को हर तरफ फैला दो, कोई जगह खाली न रहे। ठीक है, ऐसे करूंगा। जल्दी से इस बिल्डिंग का मैप लाओ। सेबो, तुम ये देखो कि वो औरत कहां से आई है और कहां गई है, ताकि हम उसी हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, देखता हूं मैं। सलीम और कश्यप कहां हैं? अब उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बॉस से बात हुई है उनकी, वो लोग रास्ते में हैं। कार्लोस, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? या अल्लाह, ये क्या? वहां तुम सबको बहुत मिस किया मैंने, पर तुमने नहीं किया होगा। सलीम, सलीम तुम देख रहे हो? आकिफ दोस्त, तुम कहां चले गए थे? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? चलो चुप करो, पहले ये काम कर ले, फिर सारी बातें करेंगे। तुम मुझे अंदर की पोजीशन बताओ। साले भाई और हमारे बाकी सब साथी कहां पर हैं? वो लोग कंट्रोल रूम में हैं। सेबू और पाशा एक साथ हैं। मैं यहाँ पर बाहर का जायजा लेने आया हूँ। और वो बच्ची कहाँ है? साउथ में 8th फ्लोर पर। ये बताओ कि वो लोग कितने हैं? एक ही है और वो खुद भी बहुत घबराया हुआ है। ठीक है, हमें किसी खुफिया रास्ते से उस तक पहुंचना होगा। तुम बाहर रुकोगे? हाँ, मैं अंदर जाकर संभालता हूँ। हाँ ठीक है। जरा इसकी तेजी तो देखो। प्लीज सलीम, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं। कुछ नहीं होगा जलाल, हम एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तुम्हारी बीवी को भी लाने वाले होंगे। हाँ, बच्ची को मेरे पास आने दो, हम आराम से बात करेंगे, वरना मैं गोली मार दूंगा इसे। ठीक है ठीक है, रिलैक्स रहो। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कहोगे,
मेरे वादे के मुताबिक तुम्हारी बीवी भी आ जाएगी, इसलिए कह रहा था कि बच्ची को मेरे पास आने दो। तुम्हें क्या लगता है कि दिमाग काम नहीं करता मेरा? ठीक है जलाल भाई। टीम 1, ईगल 1। ये क्या हो गया भाई? आकिफ की आवाज थी, यानी एक मरा हुआ बंदा बोल भी सकता है। ईगल 1 कौन बोल रहा है? भाई, क्या आप मुश्किल में हो तो मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं आ गया हूँ भाई। लगता है ये कोई मजाक कर रहा है। क्या हुआ है बताओ मुझे, वरना इसे अभी मार डालूंगा मैं। जल्दी बोलो, तुम कुछ बोलते हो कि नहीं? हाँ? मैं जानता हूं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जल्दी बताओ मुझे, उन्होंने तुम्हें क्या कहा, वरना अभी के अभी इसे मार डालूंगा। बोलते हो कि नहीं? बाल्टा, तुम पागल तो नहीं हो गए? नीचे करो गन, नीचे। ठीक है जलाल, हथियार हटा लो, वो कुछ नहीं करेगा। गलती हो गई है उससे, तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा, ठीक है? आकिफ, तुम कहां हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम जिंदा हो क्या? हम तो समझ बैठे थे कि तुम शहीद हो गए हो। मेरी बेटी इस वक्त जलाल भाई के पास है, उनकी बीवी को ढूंढना है। उनकी बीवी को ढूंढेंगे तो वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे, इसलिए उसे ढूंढो तुम। समझ गया हूँ सर, कुछ देर में उस तक पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं नहीं आता आप इसे उलझाए रखें। कार्लोस इस वक्त टीम 2 को संभाल रहा है और मैं टीम 1 में हूँ। पाशा, वो औरत कहाँ है? हमने रिकॉर्डिंग देखी है, वो काफी तेज भाग रही थी और लगता है कि अब काफी दूर निकल गई होगी। एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे और अब इतनी जल्दी कमांड अपने हाथ में ले ली। सलीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिलहाल तुम्हें इस मसले से दूर रहना चाहिए। किस लिए? साले भाई मुश्किल में है। वो ठीक कह रहा है सलीम, इस वक्त हम सबकी जरूरत है वहाँ। मेरी तो किसी बात की वैल्यू ही नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम साले भाई की बेटी को बचाना है और मैं उसे बचाऊंगा, और जो मुझे इससे रोकेगा वो भी नहीं बचेगा। अब चलो मेरे साथ। मैं भी चलूंगा। तो मेरी एक बात याद रखना, तुम उस वक्त तक मेरे साथ रहोगे जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अब लड़ना बंद करो और ये सोचो कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। सैबू, मुझे इस बिल्डिंग का नक्शा चाहिए। ठीक है। पाशा, तुम उस फ्लोर की एंट्रेंस पर रहोगे और जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता कोई अंदर नहीं आएगा। सैबू, तुम सभी कैमरों पर नजर रखोगे। ओके। कश्यप, तुम नाज़ली पर नजर रखोगी, कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन बताओगी। सलीम, तुम सर साले के साथ रहोगे, वहां पहुंच जाओ। मेरी बेटी को लेकर आओ, ले जाओ मुझे, मेरी बेटी के पास ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकर आओ उसे, मेरी बेटी के पास लेकर जाओ मुझे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, हौसला रखिए। तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवाओगी ना? मुझे जल्दी लेकर जाओगी ना उसके पास? मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी नहीं। सैबू, मुझे ये बताओ कि अब मुझे किस तरफ मुड़ना है? ये जगह बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें लेफ्ट होना है। जल्दी करो, वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ। पीछे पीछे हट जाओ सब लोग। हाँ, ये लोग फिर कहां से आ गए? हाँ? बाबा, मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। लगता है तुम्हें अपनी बच्ची की जान प्यारी नहीं है। हाँ? नीचे करो, नीचे करो, देखो नीचे करो गन। सलीम, तुम भी नीचे करो गन। याद रखो, कोई होशियारी नहीं। देखो जलाल, गन उसके सर से हटा दो। जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती ये गन ऐसे ही तुम्हारी बच्ची पे रहेगी। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बाबा जी, देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ दो इसे। खुदा के लिए इसे कुछ मत करना, ये मासूम है, बेशक मेरी जान ले लो। बहुत हो गया सर,
इस जानवर के आगे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। मार देना चाहिए इसे। नीचे करो, मैंने कहा नीचे करो, नीचे करो अपनी गन, नीचे करो। ये शख्स मेरी बेटी को मार देगा। छोड़ दो मेरी बेटी को जलाल, गन हटा लो। कोई गोली नहीं चलाएगा। सर ये मेरे निशाने पर है। गोली नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे। आप आगे से हट जाइए सर। तुम सबको मेरी समझ नहीं आ रही, वो गोली चला देगा मेरी बेटी पर। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे इसे मारना पड़ेगा। गोली मत चलाना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वेलकम नहीं करोगे? आ गया मेरा भाई। कैसे हो बाल्टा? हैं? ठीक। मेरी बच्ची। साले भाई आके सर। मेरी बच्ची नाज़ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची सही सलामत आ गई। अम्मी हम ये अंगूठियां कभी नहीं उतारेंगे। क्या करूं मैं? या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। मैंने और किसी से बात नहीं की क्योंकि आपसे मिलना चाहती थी मैं। शायद आप मुझे कोई हल बता सके। अच्छा किया तुम आ गई, इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। क्या बात हुई तुम्हारी उससे? दरअसल वो मुझे गलत समझ रहा है। जब उसके मरने की खबर मिली तो सलीम ने मुझे सहारा दिया। सदमे की वजह से कुछ समझ नहीं पाई मैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक्त सहारे की जरूरत होती है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि किस्मत को यही मंजूर था। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि अब वो मुझे इसका कसूरवार समझता है। जो उसने देखा वो उसी को ही हकीकत समझता है, पर तुम उसे सच्चाई से आगाह जरूर करना। बस तुम हमेशा मेरी एक बात याद रखना, अपने माजी के अंगारों से एक नई आग जलाने की कोशिश मत करना।
ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आपके लिए कुछ चीजें लाई थी बाजार से, मैं आपके पास आती रहूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जो लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते उनकी जिंदगी में बहार आती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो दोनों मेरी वजह से कभी ना लड़े, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। वो दोनों ही मेरे लिए बहुत अहम है। बस मैं हमेशा उनकी और अपने घर की सलामती चाहती हूँ। ऐसा ही होगा बेटी। बस एक बात याद रखना कि कोई जज्बाती फैसला कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? बैठिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं अपने अकाउंट से सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या आप हमारे बैंक की सर्विस से खुश नहीं हैं? नहीं, एक एक्सीडेंट में मेरा घर जल गया था। मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया है कि अपने अकाउंट से सारी रकम निकलवाकर अपना घर बना लूं। ये सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ। क्या आपका घर इंश्योर्ड नहीं था? नहीं, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। बदकिस्मती। मैं सोच रहा हूं कि किसी दूसरी जगह पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दूं। इतना सोचने के बाद क्या तुम्हें इस बात का यही हल मिला है? इसके अलावा कोई हल नहीं। जहां पर आकिफ है हम वहां नहीं रह सकते। क्या तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? जो कुछ हो चुका है क्या तुम उसे भुला नहीं सकते? यह तो आकिफ से पूछना चाहिए तुम्हें, पर अब इसकी जरूरत नहीं। हम जाएंगे यहां से। यहां रहकर भी कुछ कर सकते हैं। क्या जाना जरूरी है? जब तक तुम उसे प्यार से देखती रहोगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो सलीम? मुझ पर शक किया तुमने? वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, और जब उसके मरने की खबर सुनी थी तो मुझे लगा था कि दुनिया से जाने के बाद वो तुम्हारे दिल से भी चला गया होगा, पर नहीं। शायद वो तुम्हारे दिल से कभी निकला ही नहीं था। मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर तुम्हें जाना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए। तुम मुझे डरपोक लग रहे हो। समझो इन हालात को। हमें यही रहना होगा। किस लिए? ताकि तुम हर रोज आकिफ को देखकर अपनी मोहब्बत को जिंदा रख सको। देर हो रही है, मुझे जाना है। मैंने बाहर से तो ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर अभी काफी काम है। मुझे नहीं लगता इस हालत में यहां रहना चाहिए। ये लीजिए, ये पैसे वो सामान उठाने के लिए हैं जिसके लिए मैंने आपको कहा था। घर की सारी वायरिंग भी जल गई है। अब ना बिजली है और ना ही गैस। काफी खर्चा करना पड़ेगा आपको। जानता हूं, सारी दीवारें तोड़वाकर नई वायरिंग करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें थोड़े थोड़े कर कर पैसे अदा कर दूंगा। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। खैर है, कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लूंगा। कम से कम बाहर से तो पता नहीं चल रहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
कुछ अरसा शायद हमें ऑफिस के गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा। तुम खुद ही रहना, मैं नाजली को लेकर अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब तुम तसल्ली से अपना काम कर सकोगे। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जैसे भी हालात हों, हमें चाहिए उनका मिलकर मुकाबला करें। क्या अब तुम्हारी वजह से हमेशा हमें मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा? आखिर हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे जिसमें कोई खुशी नहीं? क्या हम दूसरे लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? जवाब दो। मेरा यकीन करो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं थोड़े ही अरसे में अपने घर को दोबारा तामीर कर लूंगा। मेरा साथ नहीं दोगी तो तुम्हारे इस फैसले का असर हम तीनों की जिंदगी पर पड़ेगा। चलो बेटा चलें। जब तक तुम्हारी अपनी मसरूफियात खत्म नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद ही अपनी बेटी और अपने आप को संभाल लूंगी। मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूं ना, मैं थोड़े ही अरसे में इस घर को दोबारा तामीर कर लूंगा इंशाल्लाह। अब मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब तो मुझे नहीं रोक सकते और ना ही इस हालत में मैं रह सकती हूँ यहाँ। तुम मेरी इस हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो, उसके बावजूद भी मुझे गेस्ट हाउस में रहने का कह रहे हो। नहीं रह सकती हूँ मैं वहाँ, कह दिया ना। चलो बेटी, ध्यान से। क्या तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है आकिफ? जी हाँ, मेरा जाना जरूरी है। जब मैं वहां कैद था तो मैं वापस आने के ख्वाब देखता था। जो कुछ भी हुआ है आप जानते हैं। तुम्हारी हालत समझ सकता हूं मैं, पर जो होना था वो तो हो चुका है। शायद तुम समझ गए हो कि मैंने क्या कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं यहाँ रहा तो हम हमेशा दुश्मनों की तरह रहेंगे। मेरे लिए परेशानी वाली बात नहीं, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा, लेकिन वो दोनों, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास ट्रांसफर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस मेरा यही आखिरी फैसला है। ठीक है, तुम अपनी एप्लीकेशन यहीं छोड़ दो, मैं साले से बात करके बता दूंगा। मैं उनसे भी बात कर लूंगा। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम एक बार फिर सोच लो, कुछ दिन और गुजर जाएं तो बेहतर है। मेरा फैसला कभी भी तब्दील नहीं होगा। इजाजत चाहूंगा। बहुत ही बुरा हुआ। सेबू, क्या सेव कर लिया तुमने? नहीं, अभी नहीं किया। एक बात तो बताओ, क्या सेव करते हो डिस्क में? डिस्क नहीं होती, डिस्क होती है। फ्लैश डिस्क कहते हैं। हाँ तो वही ना भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। खैर जो भी है, मुझे भी बताओ ना, क्या करते हो? लो देखो मेरे भाई, मैं इसमें सब कुछ सेव कर लेता हूँ। हम कहाँ गए, हमने क्या किया, सब कुछ है इसमें। हाँ। समझ लो कि मेरी सारी दुनिया इसी में है। सेबू भाई, तुम सारे कूपन इसमें सेव कर लो। जो भी तुम्हें देखेगा कहेगा ये तो बहुत ही चालाक आदमी है। तुम तो बकवास बंद करो अपनी। और कैसे हो? ठीक हूँ सर। आकिफ, तुम्हारी वापसी पर खुशामदीद कहता हूं तुम्हें, मगर काफी परेशान लग रहे हो तुम मुझे। हाँ, जो कुछ भी हुआ तुमसे छुपा हुआ नहीं। इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर जिस आकिफ को मैं जानता हूं वो इतना परेशान नहीं हो सकता। क्या वाकई तुम मुझे इतना जानते हो? हम तो हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहे। हमारे बीच अक्सर होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम एक दूसरे की परेशानियों को जानते नहीं। क्या कहते हो? मैंने तुमसे जो कुछ कहा है ठीक कहा है ना? ठीक कह रहे हो। वैसे अगर देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं क्या करता?
मैं यहां से चला जाता, इसलिए तुम्हें भी यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम मुझे वजह बता सकते हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्यों चले जाते? जिस लड़की से तुमने शादी करनी थी उससे मेरे एक दूसरे दोस्त ने कर ली, और अब तुम सारी जिंदगी उन दोनों की शक्लें देखते रहोगे और ऐसे जाहिर करोगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। कम से कम मैं नहीं कर सकता। वाह मेरे दोस्त, मेरे ख्याल में तुम वो आखिरी आदमी थे जो मुझे समझ सकता था। बुरा मत बनाना, क्योंकि मेरे दिल में जो भी बात हो वो कह देने का आदी हूं। क्या मेरा यकीन करोगे? मैं ट्रांसफर की एप्लीकेशन देने ही गया था। इसीलिए तो तुम जैसे असूल परस्त और एक बहादुर इंसान से और कोई तवक्को कर ही नहीं सकता मैं। पर उन्होंने रिजाइन कबूल नहीं किया होगा। हाँ, अभी तो कबूल नहीं किया। इस मामले को लटकाना चाहते हैं, लेकिन कबूल करना ही होगा, क्योंकि मैं उन्हें बता चुका हूं कि मेरा फैसला कभी तब्दील नहीं होगा। मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। दुआ है सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। तुम ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन तो नहीं दोगे ना? जरूर दूंगा, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला करो, क्योंकि मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। जब से आकिफ आया है तुम काफी कंफ्यूज रहने लगी हो। तुम्हें ये चाहिए कि पहले तुम आकिफ से बात कर लो। इसकी इजाजत मैं उससे लूंगा। तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश तो करो, फिर कोई फैसला कर लेना। मेरी खातिर ऐसा कर लो। देखो, हम दोनों ने शादी की है जिसके सब लोग गवाह हैं, और अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर आकिफ ये सब नहीं मान रहा तो बताओ कि उस अकेले को मनाने के लिए और क्या करूं मैं? तुम्हें एक बार उससे मिलकर बात करनी चाहिए, प्लीज। एक बार मेरे लिए। बात की तो है, अब और कैसे करूं, कैसे समझाऊं? तुम खुद ही बताओ मुझे। खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो सलीम, ये सब कुछ उसके लिए बहुत तकलीफदेह है। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, तो दिल करता है 1 मिनट से पहले यहां से चला जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा बिजी हूं। क्या कर रहे हो भाई? घर को दोबारा तामीर करवा रहा हूं, बस उन्हीं पैसों का हिसाब किताब कर रहा हूं। पैसे खत्म हो गए क्या? सारा हिसाब किताब उल्टा हो गया। गर्मियों के मौसम में तो गुजारा हो सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में नहीं। भाई, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं आकिफ, मुझे भी देखो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूं। तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मेरे लिए सब बेहतर कर देगा। ठीक है भाई, हम सब आपकी मदद करेंगे। मेरा मतलब है कि बाकी सब बातों को छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना? देखो आकिफ, परेशान रहने से कोई फायदा नहीं होगा। खुश रहा करो। ठीक ही हूं मैं, ठीक हूं भाई। मैं जानता हूं इश्क की लगाई हुई आग कैसी होती है आकिफ, और यह भी जानता हूं इस आग में जलने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। अच्छा भाई, ये बताओ कि ये कितने की आती है? तुम्हारी सोच से भी महंगी है ये। अरे मेरी सोच तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है। ओह वाह, देखो तो कौन आया। कोई मुझे चुटकी काटे कि मुझे यकीन आ जाए कि ये सच ही है। यार, तुमने तो सचमुच चुटकी काट दी। अगर यकीन नहीं आया तो एक और काट लूं। लगता है यकीन आ गया तुम्हें। मैं अभी जाके तुम्हारी सारी बातें भाभी को बताता हूँ, फिर देखना। इससे सिर्फ धमकी दी है और देखो कैसे परेशान हो गया है। सब लोग मेरी बात सुनो।
इस दफा तनख्वाह मिलने पर हम सब साले भाई की मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, मगर ऐसे एकदम से किस लिए? मेरे दोस्त, उनका घर जल गया है और उनके पास अब कुछ नहीं रहा। जानता हूं मैं, पर हमारे अपने भी तो खर्चे होते हैं जिनके बारे में सोचना होता है। वैसे भी तो हम इतना फजूल खर्च कर देते हैं, थोड़ा सवाब कमाने के लिए क्यों नहीं? वो हमारे भाई भी हैं और सर भी। हाँ ठीक है, पर ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। परेशान ना हो, अब हम तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेने वाले। जो बेहतर लगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसा आदमी है ये। तुम बाकी साथियों से भी बात कर लो। अगर किसी को भी कोई मसला हो तो कह देना कि वो आके मुझसे बात कर ले। बाहर मेरी बाइक भी खड़ी है। कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने जरूर मिलेंगे कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। और मैं साले भाई को रहने के लिए अपना घर दे सकता हूँ। इसकी बात मजाक मत समझना, ये दे देगा। हाँ देगा। हाँ दे सकता है। मेरे पास कुछ पैसे पहले से पड़े हैं, मैं तुम्हें अपनी सारी तनख्वाह दे दूंगा। अल्लाह तुम लोगों को इसका सिला देगा। हम लोगों के इत्तेफाक को कभी नजर नहीं लगेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हम तो उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। कहां से लाए हो इन बच्चों को? इन्हें संभालना भी मुश्किल है, चैन से बैठते ही नहीं। तुम इन बच्चों के नसीब देखो जरा। इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अल्लाह के सिपाही बन गए हैं। अब हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो गया है आकिफ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दूं। मैं कशफ को लेकर जा रहा हूं। तुमने देर कर दी है, तुमसे पहले मैं एप्लीकेशन दे चुका हूं। क्या तुम हर काम में मुझसे आगे रहोगे? हमेशा तुम ही हीरो बनते रहोगे क्या? तुम इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं किस तकलीफ में हूं। तो फिर सही फैसला किया है तुमने, तुम ही यहां से चले जाओ। खुदा की कसम, किसी ने सच ही कहा है, जिसके साथ नेकी करो हमेशा उसके शर से बचो। जिन लोगों की मैं मदद करता हूं, हमेशा वही लोग मुझे धोखा देते हैं। मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया? क्या कसूर है मेरा? आखिर मान गए हो कि अभी भी प्यार करते हो उससे? ठीक कहा, मान रहा हूं, क्योंकि उससे शादी करने वाला था मैं, बीवी बनने वाली थी वो मेरी। तुम्हारे लिए मैंने खुद को खतरे में डाला और वहां जिंदगी के लिए तरसता रहा मैं। और तुमने क्या किया? कभी सोचा तुमने? है कोई जवाब तुम्हारे पास? ऐसा कुछ भी ना होता अगर तुम्हारी मौत की खबर ना आती। और जैसे ही मेरी मौत की खबर मिली, तुमने अपनी ही चाल चल दी। मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया तुमने। और ऐसा करने वाला सिर्फ मेरा दुश्मन हो सकता है, भाई नहीं हो सकता। हे, रुको जरा। सब तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहेगा? हाँ, आकिफ ज्यादा बहादुर, आकिफ ज्यादा काबिल, हर किसी की जुबान पर तुम्हारा ही नाम है बस। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा और तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ? मेरी बात सुनो, कशफ मेरी बीवी है, समझ गए? अब कोई कुछ भी कहता रहे, वो मरते दम तक मेरी बीवी ही रहेगी। आकिफ साहब, सुना तुमने? तुम खुद को समझते क्या हो? सलीम, आकिफ, चले जाओ यहां से। कोई जल्दी आए यहाँ पर। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ले जाओ इसे, ले जाओ। छोड़ दो तुम मुझे। रजब, इसे बाइक ले जाओ।
मैं तुम सबको एक नए ऑपरेशन के लिए तैयार करने वाला था। उससे पहले मुझे ये देखने को मिल गया है कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। जो कुछ हो चुका उस सबको भुलाकर सब मीटिंग में आए अभी। अपने जिंदा होने का इंतकाम मुझसे लेगा। तुम ऐसा मत कहो सलीम, उसे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए? कशिफ, इन दोनों की लड़ाई की वजह तुम हो। तुम ये सब नहीं समझ पा रही, मगर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं तुम्हें। तुम अकेली हो गई, पर एक दिन तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम्हारी कदर कर सके।